नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, आज जब भारत सरकार अवैध घुसपैठियों को व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल रही है तब ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। हमने पूरे देश में सीमाओं पर बाड़ लगाई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर 80 से 90% बाड़बंदी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन बंगाल सेक्टर में लगभग 400 से 450 किलोमीटर का हिस्सा अब भी बिना बाढ़ का है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि वह जमीन क्यों उपलब्ध नहीं करा रही। यह अवैध घुसपैठियों के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने पूछा कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात में घुसपैठ क्यों रुकी हुई है और बंगाल की तरफ से ही क्यों हो पाएगी। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं, सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है। पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 85%, 90% कंप्लीट, पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देती। इसका मतलब कि अब वो घुसपैठिया बचाओ के नाद में, घुसपैठिया बचाओ के चक्कर में, रोहिंग्या बचाओ के चक्कर में किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इसी को कहते हैं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन। जो घुसपैठियों के खिलाफ थी एक समय पर, आज उनको वोट बैंक मानने लगी है। इसीलिए जब सीजेआई भी सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्या पर कहते कि रेड कारपेट नहीं हो सकता, तो ममता बनर्जी के सबसे वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी उसका विरोध करते हैं। तो ये घुसपैठिया प्रेम है। आज मां माटी मानुष नहीं, केवल घुसपैठिया जिहादी और बलात्कारी ये सुरक्षित है ममता बनर्जी के राज में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।